कल जिस प्रकार की तेज़ी भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल रही थी, उससे लग रहा था कि भारतीय बाज़ारों में रिवर्सल आ सकता है। लेकिन आज जिस प्रकार से बाज़ार करते हुए दिखाई दिए हैं, अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय बाज़ारों में फिर से नए स्तर के लो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आज की फिर से एफआईआईज़ की सेलिंग ने बाज़ार को हिला के रख दिया है। आज भी बाज़ार ने आप देखोगे तो करीब 4,800 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग की। उसके अपोजिट में जो डीआईआईज़ इतने दिनों से बाइंग करते हुए नज़र आ रहे थे, वो भी धीरे पड़ते हुए नज़र आए हैं। करीब 1750 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग डीआईआईज़ की तरफ से देखने को मिली है। तो ये आंकड़ा जो आज का एफआईआईज़ की तरफ से आया है, काफ़ी डराने वाला आंकड़ा है और इससे बहुत बड़ा झटका जो है भारतीय बाज़ारों को लगा है, क्योंकि आपने देखा कि जिस प्रकार से इतने दिनों से एफआईआईज़ की सेलिंग हो रही थी, उसके अपोजिट में डीआईआईज़ की भी ज़बरदस्त बाइंग हो रही थी। लेकिन इस महीने में अब तक जो है एफआईआईज़ की सेलिंग ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। करीब 17 से 18 हज़ार करोड़ की सेलिंग इस महीने अब तक एफआईआईज़ की तरफ से देखने को मिली है। तो ये आंकड़ा काफ़ी डराने वाला आंकड़ा है और यदि आगे भी ऐसे ही आंकड़े आते रहे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आज 12:30 बजे फेड का आउटकम है और मेन चीज़ यह है कि चीन की तरफ से जो स्टिमुलस पैकेज है उसकी घोषणा भी होने वाली है। तो यदि स्टिमुलस पैकेज बड़ा आ जाता है चीन की तरफ से, तो फिर एक और बड़ा झटका भारतीय बाज़ारों को लगेगा, क्योंकि उस पैकेज की वजह से ही भारतीय बाज़ारों में इतनी सेलिंग देखने को मिल रही थी। और फिर से यदि वो पैकेज आता है तो फिर बड़ा झटका भारतीय बाज़ारों को देखने को मिलेगा, जो झटका भारतीय बाज़ार सहन भी नहीं कर पाएंगे। और यदि 24,100 का लेवल टूटा और 23,800 का लेवल, ये दो लेवल टूटते हैं भारतीय बाज़ारों में, तो फिर आप मानना कि भारतीय बाज़ारों की तरफ से एक और नया बॉटम जो है नीचे बनता हुआ दिखाई दे सकता है, जो बाज़ार को करीब 23,500 के लेवलों तक लेकर जा सकता है। तो मेन लेवलों की बात करें, सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ऊपर की तरफ कब मानेंगे रिवर्सल, जब 24,500 के ऊपर सस्टेन करेगा बाज़ार। यदि बाज़ार कल नीचे की तरफ 24,100 का लेवल तोड़ेगा, उसके बाद 23,950 और 23,800, ये तीन लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यदि ये तीनों लेवल टूट जाते हैं तो मानना कि 23,500 की तैयारी है और फिर 23,000 की तैयारी है। तो कुल मिला के देखें तो डेटा जो है बहुत ख़राब आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कल की क्लोजिंग जिस प्रकार से थी उसको पूरा नकार दिया है। आज की क्लोजिंग ने डे लो की तरफ क्लोजिंग आज देखने को मिली है। आते हैं बैंक निफ्टी पे, तो बैंक निफ्टी की तरफ से ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली, लेकिन यदि 51,800 के लेवल का टूटते हैं तो आपको 51,600 और 51,400 ये दो लेवल आते हुए दिखाई दे जाएंगे। ऊपर की तरफ आप देखो तो फिर से 52,200 का लेवल और 52,400 और फिर 52,600। 52,600 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगातार वहीं पे बाज़ार जा रहा है और उसको पार नहीं कर पा रहा है। तो ये लेवल्स कल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इस लेवल्स पर आपकी नज़रें रहनी चाहिए। वैसे आज देखें तो रात 12:30 बजे जो है फेड के आउटकम आने हैं, तो उन आउटकम्स पर भी आपकी नज़रें रहनी चाहिए, क्योंकि यदि आउटकम अच्छे नहीं आते हैं तो एक और झटका जो कि भारतीय बाज़ारों को लगेगा और भारतीय बाज़ार ये झटका सहन नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी लेवल्स पे और जो आउटकम आना है फेड की तरफ से उसके ऊपर आपकी नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए। उसके अलावा देखें तो कोई ऐसे संकेत नहीं थे आज भी कि भारतीय बाज़ारों में बड़ी गिरावट देखने को मिले। संकेत यही था कि Q2 के नतीजे जो कि भारतीय बाज़ारों की तरफ से आते हुए दिखाई दिए और सबसे ख़राब जो है Q2 के नतीजे थे, और इसी वजह से भारतीय बाज़ारों को बहुत बड़ा झटका भी लगता हुआ नज़र आया। बैंकिंग सेक्टर के अलावा कोई भी शेयर्स ऐसे नहीं थे जहां पे अच्छे खासे आउटकम आते हुए दिखाई दिया। अपोलो हॉस्पिटल के कल अच्छे आंकड़े थे तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। उसके अलावा आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर का नज़रिया भी अच्छा था, इसी वजह से जो है कल अच्छी खासी तेज़ी, परसों अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन अब नज़रिए कल भारतीय बाज़ारों पर रहनी चाहिए। एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो इवेंट के बाद क्या कुछ रहता है उस पर हमारी नज़रें रहेगी। मिलते हैं ऐसी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।